हेलो। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? अकाउंट पढ़ेंगे। अकाउंट के बाद हम लोग अकाउंट जब कहाँ तक पढ़ेंगे हम लोग जो है ना, जर्नल से स्टार्ट करेंगे, बैलेंस शीट तक इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद टेली पढ़ेंगे। टेली टेली के बाद जो है संडे क्लास स्टार्ट हो जाता है। जैसे संडे क्लास तो स्टार्ट कर देंगे तुम लोग को, मतलब जो है ना ये संडे से ही जीएसटी इसमें थ्योरी बता। यहाँ बैठो, कहाँ बैठ रहा है? बैठ जाओ थोड़ा सा चलो वहीं बैठो। जीएसटी पढ़ेंगे। जीएसटी में पूरा थ्योरी और लैब दोनों बहुत अच्छा तरीका से बताया जाएगा। उसके बाद जीएसटी के बाद हम लोग जो इनकम टैक्स पढ़ेंगे। इनकम टैक्स के बाद हम लोग टीडीएस पढ़ेंगे। टीडीएस के बाद हम लोग मार्केट ट्रेनिंग करेंगे कि मार्केट में कैसे काम करेंगे, ओरिजिनल बिल से एंट्री करवाएंगे। मार्केट ट्रेनिंग का मतलब क्या है? ओरिजिनल बिल से एंट्री करवाएंगे। जैसे मान के चलो यहाँ पर जो है ना, अगर किताब से अगर हम पढ़ा देंगे, ठीक है, अगर बुक से पढ़ा देंगे, मार्केट में अगर बिल दे देगा तो क्या होगा? दिमाग खराब हो जाता है बच्चा सबका। कारण उसको क्या आदत रहता है? किताबी भाषा याद रहता है, आंसर मिलाने का आदत बन जाता है। मार्केट में बिल दे देता है, भाई ये बिल लो एंट्री करो, ये पासबुक लो एंट्री करो, बैंक स्टेटमेंट लो एंट्री करो। तो जो बच्चा पूरा जो है ना बचपन से लेके शुरू, मतलब जन जितना उम्र हो गया उतना उम्र तक अगर कुछ किया, किताबी भाषा ही किया, आंसर मिलाने का आदत है, तो मार्केट में भी काम करने जाएगा तो उसका आंसर मिलाने का आदत रहेगा, भाई इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो हम वही बताएंगे। आप लोग को मार्केट में जाइएगा तो आंसर कहीं मिलाना नहीं है, आप जो बनाइएगा वही आंसर होगा और वो सही होना चाहिए। और आपको बिल देगा तो बिल का एंट्री कैसे करेंगे, पासबुक दे देगा तो उसका एंट्री कैसे करेंगे, बैंक स्टेटमेंट दे देगा तो उसका एंट्री कैसे करेंगे। तो ये मार्केट ट्रेनिंग में हम लोग बताते हैं। आप लोग इतना ठो पढ़ के काम पकड़ सकते हैं। इतना ठो पढ़िएगा, ये दो चैप्टर अकाउंट और टेली पढ़िएगा तो आप मार्केट में काम पकड़ सकते हैं। ठीक है, ये जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस है ना, ये अकाउंटिंग, टेली और मार्केटिंग, तो ये तीन करवा देंगे तो मार्केट में जन कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अगर ये दोनों करवा लेंगे तो मार्केट में काम पकड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सस्पेंस होगा। थोड़ा आपको कोई सीनियर चाहिए मदद करने वाला, आपको मार्केट ट्रेनिंग करवा देंगे तो सीनियर का जरूरत आपको कम पड़ेगा। ऐसे तो जिंदगी भर आप कितना उम्र हो जाए, सीनियर का जरूरत तो पड़ता ही है। जो 20 साल से काम कर रहा है उसको भी कभी न कभी कोई न कोई फंस ही जाता है। तो लेकिन मतलब अगर कोई जरूरत पड़ेगा तो इतना ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का। कारण क्या है, मार्केट में कुछ ना कुछ नया चीज आते रहता है। उसके बाद इनकम टैक्स तो जानते हैं, इनकम टैक्स हो गया सीनियर अकाउंटेंट के लिए। जो माई भाई मतलब जो है थोड़ा सीनियर हो गया, मालिक उस पर विश्वास करने लगा, भाई मतलब अगर सीए कहीं बाहर गया हुआ है तो उसके एब्सेंट में अगर टैक्स कितना बनेगा वो बता दो। तो ये इनकम टैक्स, टीडीएस, जीएसटी, ये सीनियर अकाउंटेंट ये काम करता है। फिर हम आप लोग को क्यों सिखा रहे हैं? तो हम स्टूडेंट को जो सिखाते हैं ना, तो ये मान के चलते हैं कि यहाँ से जो बच्चा सीख के जाए वह एक सीनियर अकाउंटेंट ही बन के जाए। भले कुछ दिन किसी के साथ काम करे, लेकिन बाद में हाँ, ऑडिट तो सीए करेगा, ऑडिट सीनियर नहीं करता है। किसमें? टेली में ऑडिट सेटिंग आता है बाबू। टेली का ऑडिट क्या आता है? सेटिंग। उस सेटिंग में क्या होता है, जैसे मान के चलो कोई तुम्हारा जन एंट्री मिसमैच है ना, वो बताएगा, है ना। ऑडिट का मतलब था पूरा तुमका टेली का जांच पड़ताल करना, कहाँ गलत है या सही है, गलत या सही का जांच पड़ताल करना। ठीक है, बात बाकी जो ओरिजिनल ऑडिट होता है वह सीए करता है। सीए के अलावा और कोई ऑडिट जो है नहीं कर सकता है। टेली में जो सेटिंग दिया है
वो ऑडिट एक फीचर्स दे दिया है ताकि वो देख लो तुमको ऑडिट करने से पहले यानी सीए के पास जाने से पहले उस ऑडिट नाम का जो सेटिंग होता है उसको देख लो, जो कोई डाटा मिसमैच तो नहीं कर रहा है ना। अगर वहाँ अगर डाटा मिसमैच करेगा फिर वही काम करवाएगा सीए जी, यहाँ ये डाटा मिसमैच है, ये डाटा मिसमैच है, ये डाटा मिसमैच है, मिसमैच मिला करके लाओ। अगर टेली में ऑडिट नाम का जो फीचर्स है उसको देख लो कहाँ क्या गलती है नहीं है, उसको सही कर लो, उसके बाद सीए के पास लेके जाओ और ऑडिट होने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब हम लोग जो चलेंगे मतलब थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी, बहुत ही बेसिक जानकारी जो कि मतलब 5 क्लास 6 क्लास का बच्चा को पढ़ाया जाता होगा, तो आप लोग को वही वहाँ से शुरू करेंगे। ताकि हम किसी को अगर बताना शुरू करते हैं ना, तो ये मान के चलते हैं जिसको कुछ नहीं आता है। अगर ये मान के चलेंगे जिसको बहुत कुछ आता है तो फिर इसको पढ़ा ही नहीं पाएंगे। तो चलो हम लोग सबसे पहले हम लोग मार्केट में हम लोग को दिक्कत क्या होता है, दिक्कत ये होता है जो मतलब जो है ना कितना परसेंट किस पे टैक्स लगा वो खुद से कैसे निकालेंगे, इस तरह का हम लोग काम करते हैं। तो चलो हम लोग सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है, माल, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे हम लोग टैक्स, उसके बाद हम लोग लिखेंगे परसेंटेज। जैसे गुड्स GOODS है, ठीक है। गुड्स हो गया तुम्हारा जो है 9,000 का, ठीक है। अगर इस पर टैक्स मान के चलो लग गया 90 रुपया, कितना परसेंट टैक्स लगा वो हम लोग को निकालना है। अगर वही मतलब जनरल गुड्स का दाम है पता नहीं से। चलो तुम लोग उतारना शुरू करो, कॉपी कलम लो उतारना शुरू करो। सिर्फ अगर गुड्स का दाम है 590 रुपया, टैक्स लग गया 420 रुपया, तो को निकालना है जी कितना परसेंट टैक्स लगा। गुड्स का वैल्यू है 940 रुपया, तो कितना परसेंट टैक्स लगा वो निकालना है। 840 में टैक्स लग गया मान के चलो 750 रुपया, इस पर टैक्स लग गया 430 रुपया, तो कितना परसेंट टैक्स लगा वो निकालना है। गुड्स हो गया मान के चलो 520 रुपया का, इस पर टैक्स लग गया 730 रुपया या 740 रुपया, निकाल लेंगे कितना परसेंट टैक्स लगा। चलिए नेक्स्ट, एक इसका सूत्र होता है देखो, टैक्स बटे गुड्स गुना 100। टैक्स कितना है पहले एक बार बनाते हैं, जिस पहला देख लेते हैं 90 रुपया। गुड्स कितना है 9,000 गुना 100, ये दोनों जीरो ये दोनों जीरो कट गया, ये दोनों जीरो ये दोनों जीरो कट गया, 9 × 9 कितना परसेंट टैक्स लगा 1%। यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग 1% लिख, ठीक है। ये जो चीज रफ करेंगे ना, ये पीछे पेज में करेंगे, यहाँ पर नहीं करेंगे रफ, आप लोग को बता दिए, लेकिन आप लोग रफ दूसरे जगह कीजिएगा, यहाँ सिर्फ आंसर लिखते जाइएगा, ठीक है। आप लोग फटाफट इसको बना करके दिखाइए, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट।